अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी, बल्कि रिपीटेडली जो है स्टूडेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि हमें जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कराएं अभी से, और हम अपीयर होना चाह रहे हैं 2026 में। अच्छा, अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की और अब एमपीटी का जो अनाउंसमेंट हुई है, जो एमपीटी के एडमिशन्स जा रहे हैं, उसके बाद अब ये तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर दोज हु आर गोइंग टू टेक एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है स्पेशली। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से जो है 2026 को अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, हालांकि उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो अगर आप इन डेप्थ जाके चीज़ों का एनालाइज करें तो क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द करंट मोड ऑफ एग्ज़ाम। उसकी रीज़न क्या है कि कंपलसरी का तो आपका वैसे ही जो वेटेज है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और उसके अंदर से जो करंट अफेयर्स और जो साइंस है वो तो निकल चुकी है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। और सेकेंडली ये है कि अगर प्रपोज स्कीम के अकॉर्डिंग, जिस तरह पहले मेरी वीडियो में मैंने मेंशन किया है, अगर इसी तरह से चीज़ें डिज़ाइन होती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और क्रिमिनोलॉजी उनको किसी ग्रुप के साथ अटैच किया गया है, तो हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ रहे हैं। तो कोई मुश्किल उसमें चीज़ नहीं है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। आपको ऑप्शनल में से, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा जो गेन होते हैं ऑप्शंस में से होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से जिनका साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी जो है करंट अफेयर्स वीक हैं, जो कि मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो विलेज से हैं या रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी स्कूलिंग जो है वो उर्दू मीडियम से है, तो उनके लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो इस चीज़ को लेके आप अपने आप को जो है उसमें अपनी अटैम्प्ट को ज़ाया ना करें, अगर ये रीज़न है तो। बाकी जो फर्दर रीज़न है उनको आप मैं फर्दर डिस्कस करूँगा अपनी वीडियो के अंदर, आप उनको भी देखें। अच्छा, इसमें मैं इस टॉपिक के साथ एक और चीज़ भी आज आपके साथ क्लियर हो जाएगी कि सीएसएस की तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, और कितने टाइम में जो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने जो चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की अपने टीचिंग करियर में और एग्जामिनेशन के जो एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपका जो डिले है, जो लेज़ीनेस है या प्रोक्रेस्टिनेशन है, इट इज़ नॉट एज मच रिस्पॉन्सिबल एज योर हसल, योर प्रोएक्टिव और योर ओवरवेलमिंग टाइप ऑफ नेचर। क्योंकि जब आप चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वो ईजी कम और ईजी गो वाला मैटर बन जाता है। अच्छा, अब जो टू दी पॉइंट बात है उसमें ये है कि अगर आप अब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस तो आप कवर कर लेंगे 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, और बहुत सी अकेडमीज क्लेम भी करती हैं। बल्कि मैंने भी जो एक चार्ट या उसका जो एक स्केड्यूल डिज़ाइन किया था, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 मंथ्स, और 5 मंथ्स में जो है सिलेबस बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। लेकिन चीज़ ये है कि सिलेबस कवर नहीं करना, सीएसएस का एग्ज़ाम इस तरह का नहीं है कि आपने बीएस का जो एग्ज़ाम दे दिया और डिग्री ले ली। इसके अंदर आपको कम्पीट करना है, एंड यू हैव टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स। सो इन दैट केस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि आप लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। अब उस मैक्सिमम मार्क्स को लेने का तरीका क्या है? पहली बात तो मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, बहुत से स्टूडेंट्स के दरमियान जो एम्बिग्युइटी है कि सीएसएस मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इवन के आपके जो नॉर्मल या रेगुलर जो डिग्री एग्जाम्स हैं उनसे भी ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी ड्राइव है। अब इसके अंदर जो असल चीज़ है वो क्या है, जो इसके अंदर डेडिकेटेड, या इसके अंदर जो असल क्रक्स है मैटर का, वो ये है कि आपको जो मार्क्स लेने हैं। अब मार्क्स लेने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। पहली बात तो ये है कि पेपर की नेचर आपको समझना है। पेपर के अंदर ऑलमोस्ट इस तरह होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है, बल्कि मोस्टली मोल्ड किया जाता है, और उनको जो है वो मैनिपुलेट करता है कि आपकी जो सेल्फ राइटिंग या आपकी जो एक डेडिकेटेड उसके अंदर जो आपकी पर्सनल जो एफर्ट या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसको नरेट कर सकते हैं कि नहीं, या उसको जो है आप पेपर के मुताबिक जो है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अपना जो आपने तैयार किया है। नो डाउट के सिलेबस के कंटेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पेपर में एग्जिस्ट करते हैं। पेपर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही जो है उसमें बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन उसको क्राफ्ट इस तरह से किया जाता है कि उसकी फैब्रिकेशन के दौरान स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिव लेवल है उसको जो है एग्जामिन किया जाता है, उसको जज किया जाता है। अब उसमें फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज़ है या पंजाबी है या कोई भी ऐसा पेपर है, अब आपके जो मार्क्स हैं वो रेफरेंसेस से होते हैं, कोटेशन से होते हैं, या आपके जो वर्सेस होते हैं उनसे होते हैं। अब उनको चीज़ों को दिमाग के अंदर जो है स्टोर करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए इट टेक्स टाइम। अब जब आप जल्दी में तैयारी करते हैं तो आप वहाँ पे पेपर तो अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जो आपके रेफरेंसेस हैं, वो आप उतने ज़्यादा कोट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी शार्प मेमोरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। दिन के अंदर आपको 2-2 पेपर्स जो है देना पड़ रहे हैं, तो फिर उसके साथ जो आपका प्रेशर है तब तक क्लियर नहीं होगी चीज़ें जब तक आप चीज़ों को तैयार करके उसको जो है एक दफ़ा टेस्ट सेशन से गुजर नहीं चुके। अब उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, या मैं क्या एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, देखें आप यूँ कीजिए कि 6 मंथ्स के अंदर जो है ना मैक्सिमम अपना सिलेबस एक दफ़ा कवर करें। उसके बाद जो है आप इसको 3 से 4 माह में रिवाइज़ करें, ठीक है, जो एक्चुअल प्लानिंग है। फिर आप उसको 6 से 7 माह जो है या 6 मंथ्स एटलीस्ट टेस्ट करें और पास पेपर जो है सॉल्व करें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर में से जो हमने टॉपिक प्रिपेयर किया है, बाज़ उसकी कौन सी जो साइड है, उसकी कौन सी जो ऑफ शूट है,
या उसकी कौन सी ब्रांच जो है या उसकी कौन सी डायमेंशन जो है उसके किस आस्पेक्ट को जो है वो एग्जामिनर एक्सप्लोर करता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट नोट्स की सूरत में तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट में जाएंगे तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। और सेकेंडली, ऐसे का जो पेपर है उसमें 92% जो स्टूडेंट्स हैं CSS में वो सिर्फ इस एक पेपर की वजह से ड्रॉप होते हैं। अब बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैंने खुद से भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है काम किया इसके ऊपर। उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि ऐसे के अंदर जो सबसे बड़ी रीज़न है फेलियर की, ना वो आउटलाइन का इशू है, ना वो आपकी ग्रामर है, ना वो आपके लिखने का इशू है, बल्कि इशू यहाँ पे आता है कि जब आपको एक बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जाके ऐसे लिखना होता है तो आपके पास वो रिक्वायर्ड या सफिशेंट मटेरियल या स्टफ़ नहीं होता। अब इसके अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो कि क्रैम कर लेती है और वो लकीली वो टॉपिक आ जाता है तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप चंद सिलेक्टेड टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं। देखिए, इतना वास्ट नॉलेज तो आपके पास नहीं है, वहाँ पे आप बैठ के कोई इस तरह की नई डायमेंशन को क्राफ्ट कर लें, या आप बहुत ज़्यादा फिर कोई लेबोरियस या बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो एक रिगरस रीडर हैं ताकि आपके पास इतना नॉलेज है कि आप चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सकें। अदरवाइज़ बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि 10 से 12 टॉपिक जिस तरह मैं गेस्ट देता हूँ एग्ज़ाम से पहले, आप उनको प्रिपेयर करें और उसके बाद जो है आप उसमें से फिर आपके पास ईज़ी हो जाएगा बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चलना। तो एक चीज़ ये है कि ऐसे के लिए मैं आपको स्पेशली ये चीज़ कहूँगा कि उसने जो सारे स्टाइल्स आपसे डिमांड किए होते हैं, मेरी वीडियोज़ ऐसे के ऊपर बाकायदा ऐसे के पेपर को आप ख़ास तौर पे जो उसको फोकस करें, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर इस तरह मुश्किल नहीं होगा। और इसके लिए आपको जो CSS की प्रिपरेशन है एक्चुअली इट टेक्स 1.5 ईयर एटलीस्ट, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो असल तैयारी है वो एक आम ले मैन के लिए, बिगिनर के लिए, दैट कंप्राइजेज ऑफ 1.5 ईयर, इससे कम नहीं। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, चाहे आप जितने मर्जी जो हैं लाइक हैं, जितने मर्जी आप ब्रिलियंट हैं, क्योंकि बिल गेट्स की एक बड़ी प्यारी क्वेश्चन है कि सक्सेस इज़ अ लवजी टीचर, इट seduces the competent or intelligent people into belief that they cannot lose। तो सक्सेस जो है ये आम तौर पे जो बहुत competent स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को जो है वो डॉज करती है कि वो कभी हार नहीं सकते, और यही उनकी हारने की सबसे बड़ी वजह है। और एम्बिशियस वही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं जो कि समझते हैं कि हम लोग कर लेंगे और 6 मंथ्स के स्पैन में हम इजीली इसको कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कमिटमेंट, डेडिकेशन, एम्बिशन एक अलग चीज़ है और रियलिटी जो है वो एक अलग चीज़ है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक पॉइंट ऑफ नरेशन था, या मेरा एक नैरेटिव था। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है यू मे आस्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।